हम इसमें अब आलू ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने आलू काट के धो के रखे हुए थे, ये ऐड कर देते हैं। इस तरह साथ साथ थोड़ा पानी लगा के इसकी बुनाई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इस पे ठीक है। आलू मटन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब इसको सर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नज़र अब्बास, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिस्टर नज़र। तो आज आपके लिए मैं बकरे का गोश्त लेके आया हूँ, पका के दिखाने आया हूँ। ठीक है, हमेशा की तरह कोई ना कोई चीज़ डेली मैं बना के दिखाता रहता हूँ, और सादे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई बाज़ारी मिसाले नहीं है, कोई पैकेट वाले मिसाले नहीं है, कोई कौरमे मिसाले, नेशनल मिसाले, कोई चीज़ आपको पता है मैंने बीच में डाल के दिखाता। तो मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से जो घर में मिसाले आम होते हैं मैं उससे बना के दिखाता रहता हूँ। तो आज फिर मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। हम आलू गोश्त बनाएंगे, आलू मटन का सालन बनाएंगे। ठीक है, वो आपके लिए मैं तो आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या तैयारी की है, किस तरह मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने एक बकरे का गोश्त लिया है, नली वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छे गोल बोटियाँ मैंने करवाई हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये मिसाले लिए हैं, ये नमक है और लाल मिर्च 1 चम्मच छोटे वाला, हल्दी 1 चम्मच छोटे वाला, और ये गरम मसाले में मोटी इलायची और दालचीनी। ज़्यादा मैं मसाले इसमें नहीं डालता, मेरे बॉस को पसंद नहीं होते, लेकिन इसमें डालना चाहिए। इसमें लौंग वगैरह, काली मिर्च, साबित गरम मसाले का कम से कम 1 चम्मच डालना चाहिए, लेकिन मैं इतना नहीं डालता क्योंकि पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालता। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, नमक है, और उसके बाद मैंने टमाटर 4 लिए हैं दरमियाने साइज़ में, 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ में, और ये 4 मिर्चें हरी ली हैं। तो चलते हैं, ये मैं मटन डालता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो मटन है, और इसमें मैं ये मसाले टमाटर वगैरह सारा ऐड कर देता हूँ, और ये नमक मिर्च ऐड कर देता हूँ, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे, और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ये मैं पानी डाल दूंगा, और इसको तकरीबन 6 मिनट का प्रेशर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी बुनाई किस तरह करनी है। अभी मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कोई चीज़ यानी नहीं डाली। पहले ऑयल मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि ये गोश्त अंदर से नरम जूसी नहीं बनता। अगर बाद में डालेंगे ना तो इस अंदर से जूसी बनता है, और अंदर से जायका भी ज़्यादा होता है, और इसके बाद अच्छे टेस्ट अच्छा बन जाता है। अगर पहले ऑयल डालेंगे तो इसके ऊपर जो जल्द होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, अंदर जूसीपन नहीं जाता। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले ऑयल नहीं डालता, बगैर ऑयल के मैं इसको गला लेता हूँ, और अच्छी तरह गल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गए, ये देखें मेरा मटन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने सख्त रखा है। इसमें आलू डालने हैं, आलूओं के साथ बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएगा। हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं तकरीबन आधा कप। ठीक है, और इसको अच्छी तरह भुनाई करते हैं, और उसके बाद आलू हम बीच में ऐड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और अच्छा सा कोई कमेंट कर देना, और अगर मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर करें। आप लोगों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया होगा, मेहरबानी होगी। जी गाइस, ये मेरे गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसके मैंने भुनाई की है। तो आप जितनी इसकी अच्छी भुनाई करेंगे इसका अच्छा जायका निकलेगा और अच्छा टेस्ट आएगा। ये नहीं कि 2-3 मिनट आप भुनाई करें और छोड़ दें, नहीं, आप इसको थोड़ा सा पानी साथ साथ लगाया करें, कम से कम 5-7 मिनट 8 मिनट इसको भुनाई करनी चाहिए।
इस तरह साथ साथ थोड़ा पानी लगा के इसकी बुनाई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इस पर थोड़ी मेहनत चाहिए होती है। हम बाज़ारी मसाले डाल के हम जायका निकाल लेते हैं, लेकिन वो चीज़ असल मज़ा नहीं करते। जो हम घर वाले मसाले डालेंगे, उस पर मेहनत करेंगे तो उसकी एक और बात है। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ी मेहनत किया करें, इसकी बुनाई किया करें, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चम्मच चलाएं, अगर देखें नीचे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा ऊपर पानी का कुछ छटा दे दिया करें, एक दो घूंट डाल दिया करें, तो इसकी बुनाई अच्छी और ग्रेवी भी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनती जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मेरे समझाना है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये किस्म का देगी गोश्त का आपको जायका मिलता है। बाज़ार के मसाले डालने की, कौरमा मसाला डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें अब आलू ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने आलू काट के धो के रखे हुए थे, ये ऐड कर देते हैं। और इसकी हम आलू डाल के भुनाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें पानी डालेंगे। हम अपने शोरबे के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि पानी जब भी ऊपर लगाएं गर्म पानी लगाएं, ठंडा पानी कभी ना लगाएं। तो इंशाल्लाह आपको जायके में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे रेसिपी कोई है। हाँ जी, मैंने पानी इसको लगा दिया है। अब इसको मैं तकरीबन दम पे लगा देता हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो गोश्त है थोड़ा सख्त है वो भी नरम हो जाएगा, गल जाएगा, आलू भी साथ गल जाएंगे। हमारा आलू गोश्त मटन तैयार है और देगी स्टाइल में इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर कोई बंदा, कोई बहन भाई, कोई शख्स अगर कोई बात पूछना चाहे, कोई सवाल करना चाहे, तो बंदा नाचीज़ मिस्टर नज़र हाजिर हैं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आलू गोश्त मेरा तैयार है, मटन गोश्त, ठीक है। आलू मटन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं। अब इसको सर्व करते हैं।